जी नाजरीन, मैं हूं जुल्फ़िकार गुरामानी और सिंध में मुतनाज़ा कैनालों के हवाले से जो सूरत हाल बनी हुई है, पंजाब के तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद होने के नतीजे में जो पंजाब की ट्रांसपोर्ट है वो पंजाब के अंदर दाखिल नहीं हो पा रही। और बबरलूक के मुकाम पे जहाँ पे ये धरना जो है वकला रहनुमा वहाँ पे धरना दिए बैठे हैं, जहाँ पे सिंध की तमाम सिविल सोसाइटी, सियासी तंजीमें, वकला, वहाँ पे अदीब, दानश्वर और साफ़ी वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, जिसके नतीजे में जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तय किया था कि सीसीआई का इजलास 2 मई को होगा, जिसके अंदर फिर ये तय किया जाएगा कि कैनालों का नतीजा क्या होगा। लेकिन सिंध के अंदर जो रद्द अमल है कैनालों के हवाले से, जिस तरह से दिन ब दिन एक एक घंटे एक एक मिनट के बाद वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद अब सिंध हुकूमत ने ये कहा है कि सीसीआई का इजलास जो है वो आज होने जा रहा है। यानी शर्जील मेमन ने ये बताया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की गई है कि सीसीआई का इजलास आज तलब किया जाए, जिसके बाद अब ये इंतज़ार है कि सीसीआई का इजलास जब होगा तो सीसीआई के इजलास के अंदर जो नोटिफिकेशन अगर जारी होता है तो वो नोटिफिकेशन क्या होगा, और जो मीटिंग के मिनट्स होंगे, मीटिंग के मिनट्स क्या होंगे, क्या तय होगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सीसीआई की कंपोजिशन जो है, 8 मेंबरान हैं सीसीआई के, और 8 के इस मेंबरान में से 5 मेंबरान का ताल्लुक तो डायरेक्ट पंजाब से है, और बाकी सरफराज भुट्टी साहब गो के पीपल्स पार्टी के सीएम हैं बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन वो बलूचिस्तान के। और फिर मुराद अली शाह साहब सिंध के, तो मुराद अली शाह साहब का एक वोट है, अली अमीन गंडापुर का एक वोट है, वो केपीके के सीएम है, और सरफराज भुट्टी का एक वोट है। लेकिन बाकी 5 वोट जो हैं वो पांचों के पांचों वोट जो हैं वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। अमीर मकाम साहब के पीके से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो मुस्लिम लीग नवाज के हैं। तो यूं कह लें कि मुस्लिम लीग नवाज के 5 वोट हैं। तो अगर वोटिंग पे सूरत हाल जाएगी तो वोटिंग तो फिर वो पंजाब के हक में जाएगी, या फिर ऐसा कह लें कि अक्सरियत तो उनकी है, और यहाँ पे सिर्फ मुराद अली शाह साहब या एक से ज्यादा 2 वोट होंगे तो अक्सरियत तो उनकी होगी। लेकिन क्योंकि ये वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुराद अली शाह साहब की मौजूदगी में बिलावल भुट्टो साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये लिया गया है क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का ये फैसला है कि ये सीसीआई में सूरत हाल जाएगी, जहाँ से फिर ये सूरत हाल एक नोटिफिकेशन के जरिए मामला हल हो जाएगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी को अगर हम सुनते हैं तो वहाँ से तो सूरत हाल यही नज़र आती है। तो इसका मकसद है कि ये हमें तजिया इस तरह नहीं करना चाहिए कि जो मेंबरान 5 पंजाब से हैं और बाकी केपीके सिंध और बलूचिस्तान से, इस तरह नहीं, बल्कि इस तरह से तजिया करना चाहिए कि ये मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका फैसला है कि सीसीआई में ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सीसीआई के अंदर ये मामला, इस वक्त तक सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया जा रहा था, और अब जब सिंध के अंदर खास तौर पे ये कैनाल के इशू के दबाव के बाद सीसीआई का इजलास जो है 2 मई को तलब किया गया, फिर ये आज हो रहा है, तो शुकूक व शुबहात तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द कर रहा था, तब भी ये थी कि बस मुबारकबाद आज मिलने वाली है। लेकिन बाद में जो वहाँ से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस बयान सामने आया तो उसके अंदर जो सूरत हाल थी वो मुबहम थी। ये था कि 2 मई को सीसीआई का इजलास तलब किया गया है, और 2 मई के इजलास के अंदर अफवाम व तफहीम से मामला, तो बात ये थी कि कैनाल ख़त्म होने का कोई भी वहाँ पे इशारा नहीं था, बल्कि ये था कि अफवाम व तफहीम वाली जो बात थी वो कंटिन्यू कर रही थी। जिसके बाद जो मुख्तलिफ मकामात पे सिंध के अंदर, वैसे तो बबरलू इस वक्त लीड कर रहा है, जहाँ पे अमन नवाज बड़ाइच की क़यादत में वकला वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उबावड़ो, कश्मोर, डेरा मोड़ और मुख्तलिफ खैरपुर के इलाके हों, सखर के इलाके हों या आगे के इलाके हों, जहाँ जहाँ पर भी वो ठट्टा तक, कराची तक, मलीर तक, हर जगह पे जो है इस वक्त धरने जो है वो नज़र आ रहे हैं। जिसकी वजह से सिंध के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, पंजाब की हद तक जो मामला आते हैं वो तो सूरत हाल सबके सामने है, लेकिन सिंध के अंदर भी सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होने में दुश्वारी का सामना है। लेकिन ये एक ऐसी सूरत हाल है कि ये सिंध के लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कहीं पर भी मुसाफिर जो है वो मज़ामत नहीं कर रहे, कहीं पर भी इवन जो पंजाब के ड्राइवर हैं जहाँ पे रुके हुए हैं वो भी
धरने में शरीक अपना हिस्सा इस तरह डाल रहे हैं कि वो मज़ाहमत करते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि कैनाल के हवाले से जो एहतजाज हो रहा है वहाँ पर कहीं पर भी हमें अमन अमान की इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। वहाँ पर मुख्तलिफ हवालों से जो नारे लग रहे हैं वो यही है कि नोटिफिकेशन हमारे हवाले करें और नोटिफिकेशन के बाद सूरत हाल देखी जाएगी। तो आज भी CCI के अंदर अगर ये फैसला होता है कि मुकम्मल तौर पे वाज़े और क्लियर ये सूरत हाल सामने आती है कि ये जो कैनाल बन रहे थे 6 कैनाल, अब ये देखना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो कैनालों के हवाले से मामला है और इसका नोटिफिकेशन अगर सिंध हुकूमत हासिल करने में कामयाब हो जाती है और वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाता है, मिनट्स जो है मीटिंग के जारी कर दिए जाते हैं और जिसके बाद वकला जो है वो अगर सेटिस्फाई होते हैं तो सिंध के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन बावजूद कि हम आगे की बात करें कि आगे वकला क्या करेंगे, क्योंकि वकला को हम सुन रहे हैं, वो वकला ये नहीं कह रहे कि एक कैनाल, वो कह रहे हैं कि तमाम 6 के 6 कैनाल जब तक वो मनसूख नहीं होंगे नोटिफिकेशन के अंदर तो वो एहतजाजी धरना ख़त्म नहीं करेंगे। और उसके बाद कारपोरेटिंग फार्म ये जो फार्मिंग की जो ज़मीनों का मामला है वो भी मामला जो है वो जब तक हल नहीं होगा तब तक ये वकला एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। तो वो अभी आगे की बात है। लेकिन अब CCI के अंदर जो मीटिंग होने जा रही है तो CCI के अंदर वाज़े अल्फाज में सूरत हाल क्या होगी, क्या वहाँ पर ये जो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई थी, ये मुलाकात उससे आगे CCI और फिर CCI जो है वो इरसा को क्या इरसा में क्या सूरत हाल वो आगे जाएगी कि जो उन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर दिया था कि पानी होने का, तो क्या वो मनसूख हो जाएगा, क्या वहाँ की जो कंपोजिशन जो थी कि सिंध में विफाक का नुमाइंदा जो इरसा में होता है वो सिंध का होता है, तो वो कंपोजिशन पुरानी हद में जाएगी। तो वो बहुत सारे मामलात हैं जो CCI के आज के इजलास के बाद सूरत हाल देखी जाएगी। लेकिन सिंध हुकूमत ने अगर दरख्वास्त की है शहबाज शरीफ को कि CCI का इजलास आज तलब किया जाए और उसके मकासद ये हैं कि क्योंकि सिंध के अंदर धरने जारी हैं और वहाँ धरनों को ख़त्म करने के लिए नोटिफिकेशन CCI का कैनालों के खिलाफ यानी कैनाल ख़त्म करने का ऐलान जो है वो सिंध हुकूमत अगर हासिल करती है तो सिंध हुकूमत के पास कोई ना कोई जवाज़ होगा कि वो फिर वकला को अपील करे कि वो अब धरने ख़त्म करें। लेकिन अगर वहाँ पर भी मुबहम सी सूरत हाल रही या वहाँ पर भी कोई आगे के बयानात यानी इरसा में सूरत हाल देखी जाएगी या फिर CCI के अगले इजलास या फिर इस तरह उस तरह की बातें की जाएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि सिंध में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, सिंध के वकला जो इस वक्त बबलू में बैठे हुए हैं और ये सिर्फ बबलू में नहीं बल्कि कराची से कश्मीर तक की जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है वो किसी इबाम और इफ एंड बट्स वाली सूरत हाल से वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि तहरीक के अंदर वकला तहरीक के अंदर इस वक्त सियासी जमातों के कारकुन और सियासी जमातों के कारकुनों के अलावा वहाँ के शायर, अदीब, सिविल सोसाइटी, वहाँ के हर तबका फ़िक्र के लोग जो हैं, वहाँ तक के यहाँ तक के वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं, वो स्टूडेंट्स से मुराद यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालबात नहीं बल्कि वो प्राइमरी की सतह पे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस जलसे के अंदर इन तहरीकों के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो ये किसी एक जमात की काल पे ख़त्म भी नहीं हो सकता, किसी एक जमात की काल पे शुरू भी नहीं हुआ था। और जिस तरह से ये तहरीक, जिस तरह से ये मोमेंटम बना हुआ है सिंध के अंदर, बबलू के अंदर, वो किसी इबाम वाले नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये अब इंतज़ार ज़रूर है कि CCI के आज के इजलास के अंदर, जो कि ये इंतज़ार था 2 मई को होगा, यानी 2 मई तक पता नहीं सिंध के अंदर क्या सूरत हाल बनती, क्योंकि वहाँ पे जिन लोगों ने ट्रेवल किया है उनको पता है कि सिंध के अंदर सूरत हाल इस वक्त क्या हो चुकी है। बावजूद इसके कि सिंध के लोग इस वक्त तक अदम तशद्दुद और पुरअमन तरीके से तहरीक को लेकर आगे बढ़े हैं और अभी तक कोई वाक़या इस तहरीक के अंदर, इस एहतजाज के अंदर, धरने के अंदर देखने में नहीं आया। लेकिन 2 मई तक के इंतज़ार को शायद हुकूमत ये समझ रही है कि ये इंतज़ार, इतना लंबा इंतज़ार शायद मुश्किल पड़ जाए। लेकिन ये अगर हुकूमत चाह रही है कि ये मामला इफ़ाम और तफ़हीम से ख़त्म हो जाए, ये इफ़ाम और तफ़हीम से मामला कैनाल का तय नहीं होगा, ये सिंध ने फैसला कर दिया है, तो इफ़ाम और तफ़हीम से ये मामला हल हो सकता है अगर नोटिफिकेशन जारी किया जाए और सिंध के वकला को, सिंध के मौक़िफ़ को मान दिया जाए, उनको रेस्पेक्ट दी जाए। तो आज देखा जाएगा कि आज जो CCI के इजलास के अंदर
जो ज़बान नोटिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल की जाती है, जो मिनट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है, वो क्या है, जिसके बाद सूरत हाल जो है वो तजिए में ज़रूर आएगी। लेकिन सिंध के इस एक्शन पे कि सिंध ने बिलावल भुट्टो की सूरत में, मुराद अली शाह की सूरत में जो मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से की थी, वो जब तुर्की से वापस आए थे और फिर ये तय हुआ कि सीसीआई का इजलास 2 मई को होगा, तो शायद पीपल्स पार्टी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब सिंध में एहतजाज खत्म हो जाए। लेकिन सिंध में एहतजाज खत्म तो क्या, सिंध के एहतजाज में नरमी भी पैदा नहीं हुई और ये शिद्दत जो है सिंध हुकूमत अच्छी तरह से महसूस कर रही है कि ये शिद्दत जो है, ये शिद्दत कोई आम शिद्दत नहीं है कि वो घंटों के हिसाब से कम हो, ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिसके बाद सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पे सीसीआई का इजलास तलब करके उसको हल किया जाए। तो अभी देखना है कि ये मामला अफ़वाह व तफ़हीम से कैनालों को ख़त्म करने का ऐलान होता है या ये सूरत हाल जो है वो कोई और रुख अख्तियार करती है। इसके लिए इंतज़ार है कि सीसीआई के इजलास के अंदर क्या होने जा रहा है।